नमस्कार, मैं हूं MS निर्मल। आप देख रहे हैं जन तहलका। हम आपको दिखा रहे हैं यमुना नदी में आई बाढ़ का दृश्य। और यमुना नदी में जब बाढ़ आती है तो फिर यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी आसपास के न केवल किसानों के खेतों में घुसता है बल्कि गांव में भी घुस जाता है। और ये पानी यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जाता है और फिर हरियाणा के कई जिलों से होता हुआ दिल्ली में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित करता है। लेकिन हमारे पास जो सूचना मिली है, कल पहाड़ों पर अधिक बारिश होने की वजह से हथनी कुंड बैराज से 2 लाख से अधिक क्यूसिक पानी छोड़ा गया है यमुना नदी में, और जिस कारण यमुना में बाढ़ आई हुई है। और ये बाढ़ इस समय यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में प्रवेश कर चुकी है। इस समय हम कलसोरा गांव में खड़े हैं और कलसोरा गांव के पास का जो दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। कलसोरा गांव की बहुत सारी जमीन जो फसल है वो इस बाढ़ के पानी से बाढ़ के पानी में प्रभावित हो चुकी है। फसलें लगभग जलमग्न हो चुकी हैं। और इन फसलों में जहां ये दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जीरी खड़ी हुई थी खेतों में, लेकिन इस समय सारे खेत पानी ही पानी हो रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इस समय बाढ़ का कई कई फुट पानी चल रहा है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सड़क का दृश्य है। इस सड़क पर भी कई कई फुट पानी है। और यदि खेतों की बात करें, खेत थोड़े नीचे हैं, सड़क ऊंची है, लेकिन खेतों में इससे भी ज़्यादा पानी यहाँ हो रखा है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, देखिए तेज बहाव के कारण ये धार बनी हुई है और यहाँ से चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम यहाँ से धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे। इस समय ये खेतों में जो दूसरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं, इधर जो जीरी का दृश्य, धान बिल्कुल जलमग्न, आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। और ये गन्ने का दृश्य आप देख रहे हैं, गन्ने की फसल है। ये बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा था खेती के रूप में, लेकिन इस समय इस गन्ने में भी कई कई फुट पानी चल रहा है। और ये जो बाढ़ का पानी है ये फसलों को भी प्रभावित करेगा और जो पशु हैं उनको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जो धान की फसल के साथ साथ दूसरी फसलें जो प्रभावित हो रही हैं, सब्जी की फसलें भी लगभग नष्ट हो चुकी हैं और जो चारा है, चारा भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ऐन परिस्थितियों में किस तरह के हालात बनते हैं और किसान कितने प्रभावित हैं, कितने दुखी हैं, ये हम जानेंगे। इस समय हमारे बीच कुछ और भी किसान जो देखिए निकल रहे हैं यहाँ से बाढ़ के पानी से। तो हमारे बीच इस समय जन तहलका पर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र जी से जानेंगे किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हालात तो ऐसा है, हर साल का काम है। जो हमारे गांव में जो भी यमुना से टच में है, सभी गांवों में बाढ़ आती है, हर साल आती है जी। उसका नुकसान है, जैसे अब 1509 और PR 126 है, थोड़ी अर्ली वैरायटी है, वो निसरने लग रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वो है जी। उसके बाद घास है, घास का रेट जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर है, फिर भी चलो लोगों ने अपना आरा बो रखा है जी, उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। एक तो प्रशासन को 2-4 दिन पहले अलर्ट कर देना चाहिए, भाई यहाँ पे हम पानी छोड़ देंगे, अपनी व्यवस्था कर लो। इसमें जैसे हमारी मोटरें वगैरह भी बंदी हुई है ट्यूबवेलों पे, वो भी खोलने का मौका नहीं मिला। हर मतलब कई हजार तो मोटरें हैं, अगर एक मोटर पे 1,000 रुपये का भी नुकसान लगाए तो कई लाख रुपए तो यही नुकसान हो जाता है। प्रशासन का इसमें क्या जाता है बताने में, अगर 2 दिन पहले बता दे। तो ये सूचनाओं का अभाव किसान झेल रहे हैं और किसानों की पीड़ा है कि उन्हें सूचना भी नहीं दी जाती। एक तो ये कुदरत का कहर है, दूसरा प्रशासन भी लापरवाह नजर आ रहा है, जैसा किसान बता रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके अनुसार इस समय ये जो बाढ़ का पानी है ये हरियाणा के कितने किसानों की फसलों को बर्बाद कर चुका है? ये तो कई हजार एकड़ है जी, जो उस साइड से लगते आते हैं, गुमथड़ा साइड से लेके आगे तक, जहां तक भी जाती है यमुना बेल्ट, लगभग सभी में है। और अब की बार 1509 जीरी और 126 थोड़ी ज्यादा लगाई हुई है, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी आ जाती है। फार्मर उससे थोड़ा जल्दी काट के, सिर्फ फ्लड के चक्कर में ही, क्योंकि अब से 1-2 महीने बाद आता था, पर अब की बार ये पहले ही आ गया। इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान है जी लोगों का। अच्छा, काफ़ी जो किसानों का नुकसान है और उस नुकसान की भरपाई होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें जो सूचना मिली है, सरकार हर बार किसानों को मुआवजा देने की बात तो करती है, लेकिन इस क्षेत्र में क्योंकि ये कुदरत का कहर, इसको मान करके भाई ये कुदरत का कहर है, इसमें हम असमर्थ हैं मुआवजा देने में। अभी तक क्या किसानों को कोई मुआवजा मिला है कभी? कोई मुआवजा नहीं मिला है जी। कोई सी भी सरकार आ गई, हम एक को नहीं कहते भाई यही है, कोई भी सरकार आ गई, आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। पर ये जो सरकार है, कहीं कहीं हजार लाख लाख करोड़ रुपये इनका जो बिजनेसमैन है वो लेके भाग जाते हैं।
और फार्मर के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक फार्मर है जो यहीं पे खड़ा है, जिसके ये 2 किल्ले हैं, 2 किल्ले हैं, हर साल पानी आता है, हर साल नुकसान झेलता है जी। और अब जैसे ये पीछे ही है जी, आजा, अच्छा, हर साल नुकसान झेलते हैं, तो कुछ तो चाहिए सरकार को भाई इनको, क्योंकि 1-2 किल्ले का है, ये गन्ना भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको डालते वक्त दिक्कत आती है, साधन चाहिए, तो जीरी लगाते हैं। जीरी के जितने भी छोटे जमींदार हैं सबका मोटा नुकसान है जी। ये कहाँ से भरपाई करेंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? सरकार बात करती है बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़े दावे करती है, पर जमींदारी लेवल पे आज यहाँ पे आया अभी तक कोई नहीं आया। आपका धन्यवाद करते हैं, चैनल भी आप है जो सबसे पहले आगे मिलते हैं। ये देखिए, हम तो अपना दायित्व समझ एक तरफ से पानी है भाई।